आपको ये कहा जा रहा है कि हे भगवान कर्म प्रबंध निगढ़ई, निगढ़ यानी बेड़ियाँ, है ना, ऐसी निगढ़ बेड़ियों से मैं बंधा हुआ हूँ, बंधा हूँ, हीन अपि हीन ताप्तम, और मेरे पास शक्ति ने उसके ताप से मैं तपित हूँ। और सत्यः भक्ति वसाद परमात देवम, हे भगवान मैं आपकी भक्ति के वसाद यहाँ पर आपके श्री चरणों में तुम सी ये कलमस गणोन्मत नाय देव है, जैसे आपने अपना सारा कलमस क्या कर दिया, नष्ट कर दूर कर दिया है। गणान मत ना है, मैं भी आप अपने अंदर की, मैं भी आप जैसे हे भगवान मैं भी अपना कलमस को क्या करना चाहता हूँ, धोना चाहता हूँ, नष्ट करना। इसलिए शुद्धोद कई शुद्ध उदक किसके द्वारा मैं आपके ऊपर अभिषेक कर रहा हूँ, पवित्र। जैसे आप तो पवित्र हैं ऐसे मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए आपके शुद्धोद कई रविनया भी महाभिषेकम, आपके मस्तिष्क पर यह शुद्ध उदक अच्छे डाल करके अपने आप को धन्य करना चाहता हूँ। ऐसा यह भावना करता हुआ भगवान के मस्तिष्क पर क्या करता है, धारा छोड़ता है कि ये भगवान जैसे आपके कलमश सारे पाप दूर हो गए हैं, आपका अभिषेक करते हुए मेरे अंदर का भी कलमश दूर हो जाए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। देखिए भगवान का विहार इतना है कि दिन में ही होता है, रात्रि में नहीं होता। लेकिन उनके विहार का समय दिन तो है निश्चित, लेकिन कब होता है, भगवान अनियत विहारी हैं, तो उनके लिए आप समय से बांध ही नहीं सकते। उनके लिए विहार उनका तो इच्छा नहीं है। अपने लिखा भविभागन बसे जोगे बचाए चल रहा है, कभी योजना भी चलते हैं, कभी थोड़ा भी चलते हैं। तो इसलिए उनको अपन समय सीमा से बांधना कि कितने समय चलेंगे, कितनी दूर चलेंगे। पहली बात यह है कि भगवान जब विहार करते हैं तो विहार करने वालों को पता ही नहीं चलता कि हम कितने चल के आ गए, है ना। तो उनके विहार करने का कोई कोसों के प्रमाण से हम नाप नहीं सकते कितना चलते हैं। भगवान की बात करोगे तो उनका है एक पूर्व कोटि काल तक उनका वो रहा, केवली काल जो है 1000 वर्ष छोड़ करके। छद्मस्त काल में भी विहार किया, लेकिन केवली भगवान का 83 लाख पूर्व तो उनका राज्य शासन घर गृहस्थ काल में निकल गया। 1000 दीक्षा लेने के बाद 1000 काल उनका छद्मस्त अवस्था में निकल गया। फिर उनकी 84 लाख पूर्व की आयु थी, किनकी, आदिनाथ भगवान की। तो 1 लाख पूर्व तक उनका क्या चला, विहार चला। तो ऐसा उनका अपना काल केवली काल की अपेक्षा 1000 कम कर दो, तो ये समय ऐसा दिया गया। नमस्ते महाराज। जिन कल्पी का अर्थ जो जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसे मुनिराजों का कथन किया है। तो मुख्य रूप से दिगंबरत ही जिनकल्पी होते हैं। अब कभी कभार जब ये श्वेतांबर मत की जब उत्पत्ति हो गई तो तरह तरह के संस्थाएं और साधुओं के रूप धारण होने लगे। तो उस समय ये ऐसे चिंतन हो के कि ये जिनकल्पी हैं, ये ग्रहकल्पी हैं, या वहाँ स्थानक रहने वाले हैं, तो ये उसके भेद प्रभेद हो। तो यहाँ जैनों की अपेक्षा से, लेकिन जिनकल्पी जो है मुख्य रूप से साधु का स्वरूप तो वही है, दिगंबरत ही साधु का रूप है। नमस्ते महाराज जी। कभी कभार क्या होता है ना, एक कहावत है कि बड़े का नाम खराब हो जाए तो छोटे के बोल कहते हो उसके भाई है भैया उससे भी बचो, है ना। तो खानदान की छाप के कारण से कि कहने बड़े भैया और भैया आखिर कछु भी हो, कितना ही अच्छा किया हो, लेकिन आखिर है तो कौन के भाई। इसलिए उसको लिए अब हो सकता है, पर व्यवहारिकता में दृष्टि उनकी ऐसी हो सकती है, इसलिए अच्छाई का सब कोई सपोर्ट करते हैं, बुराई का कोई समर्थन नहीं करता, यही हो सकता है। ये छेडालाकार में कहा ना, सबसे छोटा काल का नाम क्षुद्र भव है। एक
जिसमें एक बार में सोचिए एक श्वास में 8-10 बार जन्म लेकर के जन्म भी ले लेता है, मरण भी हो जाता है। इसको क्षुद्र भाव की कोटि में लिया है, छोटा भाव जिसमें हो, उसका नाम क्षुद्र भाव है। भगवान की पूजन में अच्छे अच्छे द्रव्य, ऐसे नहीं कि छोटी मोटी द्रव्य होना चाहिए, अच्छे बढ़िया द्रव्य होने चाहिए, अच्छे चावल होना चाहिए, अच्छी बादाम होना चाहिए, अच्छे बढ़िया जितना बन सकते, दिव्येण गंधेण दिव्येण पुष्पेण दिव्येण वासेन दिव्येण आदि आदि जैसा कहा, जितना अच्छा चढ़ाते हैं उतना अच्छा क्या होता, पुण्य भी हमें मिलता है। इसलिए द्रव्य चढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छा होना चाहिए, द्रव्य हमारा अच्छा होना चाहिए, भाव भी अच्छा होना चाहिए। और अगर आपको ले जा करके करना है तो वो भी चलेगा, और पूरे चढ़ा दो तो बहुत वो भी। सारों का मानना है कि वो पुष्प थोड़ा सा 2-4 ले जाके अपनी छत पे अब कुछ लोग मान्यता ऐसी है, नहीं, आपकी अब राय दे एक दो महाराज जी, कहावत इसलिए लोग कहते हैं कि दुकान में है तो सबसे रुपया कभी गल्ला खाली नहीं करते, बोले थोड़ा बहुत उसमें डाल के रहते बना रहे हैं। तो ऐसी वही परंपराएं, ऐसी लोक मूर्ताएं, जैसे कहना चाहिए लोक व्यवहारिकता है, मूर्ता नहीं कह सकते कि भाई थोड़ी डिब्बी खाली करके नहीं आओ। नमोस्तु महाराज जी। आज महाराज जी निराग सागर जी महाराज ने ऐसा बताया था कि अपने जैन धर्म में 2 सूरज और 2 चांद होते हैं। अगर महाराज जी ऐसा है तो अपन को दिखता एक क्यों है? दिखता है, लेकिन आपको एक बार में एक ही दिखेगा। जम्मू द्वीप में 2 सूर्य 2 चांद हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि अभी जो सूर्य जो होता है परिक्रमा करता है ना, तो कैसे हैं, पैरेलल हैं। जैसे अभी एक पूर्व में है तो एक पश्चिम में है, तो घूमेंगे कैसे, ऐसे। जब उत्तर दक्षिण होते हैं तो पूर्व और पश्चिम में अंधेरा होता है, यानी जब सूर्य विदेश क्षेत्र में होता है तो यहाँ रात होती है, और जब सूर्य यहाँ होता है तो विदेश क्षेत्र में क्या होता है, दिन होता है। तो यही होता है कि हमारा जो, हम किस दिशा में हैं, दक्षिण भारत, यानी अपने मेरू के दक्षिण क्षेत्र में हम, उत्तर में ऐरावत है और पूर्व और पश्चिम में विदेश क्षेत्र है। तो दोनों जब ऐसे नहीं है कि एक इधर है एक इधर है, दोनों एक सामने है तो एक इधर है। तो जब मेरू बीच में आता है, मेरू की ऊंचाई कितनी है, कितना बड़ा है, 1 लाख योजन का है, छोटा नहीं है। और यहाँ से अभी कल 4था अध्याय आएगा, उसमें पूरा पूरा उसका वर्णन आएगा कि यहाँ से 790 योजन, यानी पूरा का पूरा ऊपर जाकर के सूर्यबिंब आता है। सूर्यबिंब की ऊंचाई पूरे के पूरे 726 है, पूरे 790 का पूरा। तो जब ऐसे वो परिक्रमा करते हैं तो दोनों आमने सामने हैं, बीच में क्या है, मेरू है। तो उस सूर्य का उस दिशा में वहीं पे प्रकाश होगा, यहाँ इस सूर्य का उत्तर में प्रकाश होगा। और जब दोनों पश्चिम पूरब में होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अंधेरा, यानी रात्रि होगी। तो ये दिन रात का यहाँ पर ये भेद हो जाता है सूर्य चंद्र का। और जब यहाँ चंद्र का भी ऐसे ही है ना, तो उनकी भी गलियाँ अलग अलग निश्चित है। लेकिन जिस समय सूर्य अपने प्रकाश दिन में भी रहता है, चंद्रमा कभी कभार दिखता है आप, लेकिन उसका प्रभाव सूर्य के सामने दब जाता है रात्रि में, इसलिए कि सूर्य के अभाव में उसका प्रकाश दिखता है। और एक और है कि मेरा ऐसा समय कब आएगा, ऐसा सोचना कि भगवान मुझे भी जल्दी से मोक्ष मिलेगा, मिले, ऐसा वो समय का ऐसा भविष्य के ऊपर है। तो काल लब्धि देखो एक और आती है, अभी सूत्र में आएगा, तत्वार सूत्र में, काल में निर्जरा होती कि काल से निर्जरा होती है। भगवान की भक्ति कई लोग कहते हैं काल से निर्जरा होती। अगर काल से निर्जरा होती तो आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं थी। काल में जिस समय हम, जैसे आज आपके धर्म आराधना के भाव हो रहे हैं, ये हमें ऐसा काल मिला, उपलब्धि हुई, आपके भाव हुए, तद निमित्तक ऐसे इस प्रकार के परिणाम हुए। तो यही हमारी सबसे बड़ी काल लब्धि मानी जाए, जिसमें हमें उपलब्धि हो, प्राप्ति हो।
अब काल लब्धि, कई लोग कहते हैं जब काल लब्धि आएगी तब सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो उसके भरोसे नहीं। पुरुषार्थी कभी काल लब्धि के भरोसे नहीं बैठता, वो हमेशा काल को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है। नमो अरिहंताणम के बाद नमो सिद्धाणम, जबकि सिद्ध भगवान बड़े हैं, क्योंकि अरहंत भगवान भी उनका क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। पर हम संसारी जीव हैं। हम कौन हैं? होता ये है कि सामने वाले को प्रमुखता ज़्यादा देते हैं, परोक्ष वालों को प्रमुखता क्यों? अरहंत भगवान ने हमें सिद्ध भगवान का परिचय बताया, मार्गदर्शक को पहले आगे रखा कि अरहंत भगवान ने ही सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, सिद्ध भगवान का स्वरूप क्या है। क्योंकि सिद्ध भगवान हमें तो आप दिखते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने केवल ज्ञान के माध्यम से उस सिद्ध भगवान के स्वरूप को जाना, जान करके हमें बताया और हमको सिद्ध के स्वरूप का ज्ञान हुआ। तो बताने वाले, सिद्धों को बताने वाले कौन है? अरहंत भगवान। इसलिए पहले अरहंतों को नमो अरिहंताणम उनको याद किया, फिर बाद में किसको याद किया? और नमो सिद्धाणम को। उसका उद्देश्य यही है। ऐसो पंच नमोकारो सौपापणाचनो हाँ, मंगलाणम च सवैसिम परमो मोई मंग। परमो मोय, ऐसा पंच नमस्कारो, यानी ये पंच महाव्रत, पंच परमेश्वरी का ये मंत्र है। हाँ, नहीं, वो बाद में तो मंगल होता ही है, लेकिन एज दी स्पॉट भी होता है क्या? ऐसा पंच नमस्कारो, तो ये पंच नमस्कार मंत्र है। ऐसा करते ये पंचम नमस्कार मंत्र। हाँ, तो बोलने के तुरंत बाद में हो जाता है मंगल। मंगल, हाँ, क्योंकि वो देखिए महामंत्र को जिस समय बोलो वो घड़ी भी तुम्हारी मंगल है। आपका मंगल महामंत्र का उच्चारण करते समय जहाँ ममकार अहंकार कर्मों का मल जिसमें गालन होता हो, वही सबसे बड़ा मंगल है। एक और, जिस समय हम पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं, जिस समय पंच परमेष्टि को हम अपना स्मरण का विषय बनाते हैं, उस समय आपकी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। तो ये आपके मन के मेल को धोने का काम हो रहा है, तो इससे बड़ा मंगल और क्या हो सकता है? यही तो हमारा सबसे बड़ा मंगल है। लोगों की क्या है, सोच रहती है। और आजकल के मीडिया के ज़माने में बैठे हैं तो तरह तरह से लोग भी, बनाने वाले भी कम नहीं होते सोशल मीडिया में। और वो अपनी अपनी धारणा है, हम उसको ऐसा नहीं कह सकते कि आचर्षी चांद में बैठे हैं। ये कोई हमारे लिए तो इस तर्क से, इस प्रकार के विचार से हम सहमत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अपन संख्या नहीं करते तो अपन क्या है कि एक उपमा प्रमाण बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं जहाँ सा गिना ना जाए सो अब क्या हो गया? असंख्यात। लेकिन यानी असंख्यात की भी कोई सीमा है। जैसे कि भोग भूमि की जीवों की संख्यात वर्ष की नहीं, असंख्यात वर्ष की है। देवों की जो है संख्या, सागर की सीमा भी एक उपमा प्रमाण है, असंख्यात की कोटि में लिया जाता है, लेकिन अनंत नहीं है, उसका अंत आएगा। लेकिन अनंत वह होता है जिसका कोई अंत ना हो। इसलिए असंख्यात का अंत तो है, लेकिन अनंत का अंत नहीं होता। इसलिए असंख्यात वर्ष, क्योंकि हम गिरने में, उसकी गणना करने में असमर्थ हैं, इसलिए वो क्या हो गया? असंख्यात हो गया। जैसे कि मध्याह्न काल में संधि काल कब होता है? प्रायकर 12:15, 12:20 यानी 11:40 के बाद 12:15 से लेकर के संधि काल चालू हो जाता है। और 12:20 यानी इधर एक घड़ी इधर ले लो, एक घड़ी उधर ले लो संधि काल की, तो यहाँ 24 मिनट अगर यहाँ लेते 12 बजे के, और 12 बजे के बाद 24 मिनट इधर लेते, ये है संधि काल। इस काल में ध्यान करना चाहिए, इस समय भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। और मध्याह्न काल के बाद सुबह प्रातः काल सूर्योदय के एक घड़ी इधर और एक घड़ी उधर, सूर्यास्त के सायंकाल एक घड़ी इधर और एक घड़ी, ये 3 संधि काल हमारे दिन में आते हैं। इसलिए तीनों संध्याओं में, तीनों संधि काल में ध्यान करना ये सामायिक प्रतिमाधारी के लिए
ये बताओ कि हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि ऐसे चतुर्मास का पूज्य आचार्य भगवान का ऐसी कृपा, उनका आशीर्वाद हम सबको मिला। पहले अभी इतना है कि ये पुराना आशीर्वाद ऐसा प्रतिफल था कि पूज्य आचार्य भगवान ने बागड़ के लिए संकेत दिया था समाधि के पहले। अब ये बात अलग है कि जब हम लोग यहाँ से आए तो हम तलवाड़ा का तो नाम सुनो ही नहीं था। तलवाड़ा का नाम तो हमने सरोंज के बाद सुना है ना। पहले बागड़ तो सुना था, और हम लोगों को बागड़ आते आते यहाँ आए, फिर आदमी तुम लोगों की भक्ति खींच लाई। तो यही तो सबसे बड़ा पुण्य था कि तुम्हारी भक्ति तुम्हें खींचना ही। और एक बात और है, कभी भी कई बार ऐसे होते हैं, और ऐसा नहीं, स्थान तो बहुत थे, सब जगह थे, लेकिन जब व्यक्ति का सामूहिक पुण्य कर्म का उदय होता है, सामूहिक पुण्य कर्म का उदय किसी एक व्यक्ति के पुण्य से नहीं होते, ऐसे समागम का संयोग। हमारा जब सामूहिक पुण्य कर्म का उदय आता है, सामूहिक पुण्य कर्म का उदय ही हम सबका ये चतुर्मास का कारण है। हम लोग भी कभी सोचते नहीं, इसलिए आचार्य से पहले कहते पहले नहीं सोचो मत, चलो। हम लोगों को कहीं भी जाना होता था, पहले से ये मत सोचो कि क्या होगा, कैसे होगा, अपने आगे बढ़ो, सब कुछ होता चला जाएगा। हम लोग भी यही सोच के चले थे। अभी तो बागड़ में चलना है, अब चतुर्मास कहाँ होना है, तो बागड़ वालों को पुण्य कौन बुला रहा है अपन को क्या पता, तो तलवाड़ा वालों को हो गया। इसलिए यही पुण्य, अपने आप को और अच्छे से बढ़ाओ, आगे भी और ऐसा समागम मिले। आज हम आए तो आगे और भी महाराज आए, है ना। चतुर्मास हमारा हो ऐसा नहीं। हाँ, तो सामान्य रूप से करने वाले करते हैं जो क्रियावती। तो अपन जब पूजन करते हैं चौके में भी करना चाहिए आप लोगों को। वही पूछ रही हूँ। उस समय आप लोग क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों की हम पूजा देख लें तो रोज अच्छे से आहार ही नहीं कर पाए हम, है ना। तो कहीं इधर का उधर का हम कितना वो बनाने पड़ता है कि चलो भाई अब कोई बात नहीं, नहीं चलो। अगर तो उस समय जब अपन पूजन करते हैं तो थोड़ा सा बचा करके पूरा चढ़ा देते, नहीं। जो बचाने वाले कई लोग समझदार होते हैं, जल को भी रखते हैं, थोड़े से पुष्प भी छिपन करते हैं, परिपुष्पांजलि छिपेते, और जल से उस ठोने का क्या कर देते हैं। तो इस प्रकार करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। अब तो लोग करते, तो अब उस समय अपन मौन रहते, कुछ कह नहीं सकते, इतना ही।